जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम 99 पेज में आगे करेंगे जो हमारा चैप्टर था, कविता थी स्वच्छ बनाए भारत सारा। समानार्थी शब्द है। सबसे पहला है घर तो आएगा गृह, फिर है जल तो पानी, स्कूल तो विद्यालय, गांव तो ग्राम, स्वच्छ तो साफ, नदी तो सरिता। उसके बाद सेकंड है वचन बदल कर लिखिए। दीवार तो दीवारें, दीवार मतलब एक है, वचन बदल मतलब दो या दो से ज़्यादा हो गया तो दीवारें। गलत तो गलतियाँ, इसमें खास ध्यान रखना है। गलती में ती है वो दीर्घ है मतलब पीछे से है, और जब वो बहुवचन में होगा तो ती है वो ह्रस्व हो जाएगा मतलब आगे से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुवचन में ये आपको खास ध्यान रखना है। तो गलती तो गलतियाँ, सड़क तो सड़कें, नहर तो नहरें। उसी तरह से गली, ली है वो दीर्घ है और बहुवचन में आएगा तो ली कैसे हो जाएगा, ह्रस्व मतलब आगे से हो जाएगा। गली तो गलियाँ। उसी तरह से नदी, दी है वो दीर्घ है और यहाँ पे जब बहुवचन में आएगा तो ह्रस्व हो जाएगा तो नदी तो नदियाँ। और उस तीनों में गलतियाँ में चंद्र बिंदी आएगी, गलियाँ में चंद्र बिंदी आएगी और नदियाँ में भी चंद्र बिंदी आएगी। ये बहुवचन का एक रूल है। ठीक है, अब 100 नंबर का पेज ओपन करना है। सबसे पहले ऊपर है पाठ में से ऐसी दो पंक्तियाँ छांट कर लिखिए जिसमें 4 क्रिया शब्द साथ साथ आए हैं। हमने पहले क्रिया कर लिया। क्रिया मतलब कोई भी काम, कुछ भी काम कर रहे हैं हम, खाने का पीने का वो सब क्रिया में आता है। ठीक है, खाना पीना फिर बैठना ये सब क्रिया में आता है। तो यहाँ पे एक ऐसी पंक्ति चाहिए हमें, 2 पंक्ति जिसमें 4 क्रिया शब्द आता हो। तो यहाँ पे हम ढूंढ के लिख सकते हैं। गरांगन रोज बुहारे, बुहारने का काम करे वो क्रिया। झाड़े ये भी क्रिया है, पोछे ये भी क्रिया है और निखारे ये भी क्रिया है। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी दूसरी ढूंढ सकते हो पर इसमें ही आया है। 4 नंबर का है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें वो शब्द आए और उसका मीनिंग भी निकलता हो। ठीक है, तो सबसे पहला है स्वच्छ। तो अपने देश को स्वच्छ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद है पावन, तो हम सबका यह पावन कर्तव्य है कि अपने आसपास सफाई रखें। देखो, स्वच्छ में भी आया और पावन में भी पावन आया और इसका मीनिंग भी निकलता है। ठीक है, मीनिंग निकलता है मतलब हम सब पावन, हमारा पावन कर्तव्य है कि अपने आसपास सफाई रखें। ये एक मीनिंगफुल वाक्य है, मतलब उसका मीनिंग होता है कि हमें सफाई रखनी चाहिए। तो ये इस तरह से दूसरे भी 2 बनाने हैं वाक्य। उसमें पहला है निर्मल, तो है उसमें सबको मिलकर जल के हर स्रोत को निर्मल बनाना चाहिए। मतलब निर्मल मतलब स्वच्छ बनाना चाहिए, उसमें कचरा या ऐसे डालना नहीं चाहिए। जल मतलब पानी। ठीक है, तो पानी के जो स्रोत है मतलब नदी तालाब उन सबको निर्मल बनाना चाहिए, उन सब में कचरा डालना नहीं चाहिए। उसके बाद है कर्तव्य, तो स्कूल को साफ रखना हमारा कर्तव्य है, हमारी फ़र्ज है कि हम अपना स्कूल है वो साफ रखें। उसके बाद है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। मतलब यहाँ पे जो है शब्द दिया गया है वो सही शब्द नहीं लिखा हुआ है, लिखने का अलग होता है, तो हमें सही शब्द लिखना है। तो उसमें स व छ लिखा हुआ है, तो उसमें स आधा आएगा, व फिर च और आधा और फिर छ होगा। ठीक है, तो स्वच्छ। कूड़ा, कूड़ा ड के नीचे बिंदी आएगी। गंदा तो न नहीं आएगा और ग के ऊपर बिंदी आएगी तो होगा गंदा। बीमारी, बी है वो दीर्घ है। माँ और री है वो यहाँ पे ह्रस्व है पर सही में दीर्घ आएगा, तो हम अच्छी तरह से लिखेंगे। उसके बाद है कर्तव्य, तो व है वो आधा आता है, बोलते हैं तो भी पता चल जाता है कर्तव्य, तो व ऐसे छोटा बोलते हैं तो वो आधा है। जिम्मेदारी, इसमें म आधा और उसको ज्वाइन करके म पूरा होता है, तो यहाँ पे म आधा नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे आएगा जिम्मेदारी और ज के नीचे बिंदी आती है। उसके बाद है खलिहान, तो यहाँ पे खली है वो दीर्घ है पर आएगा ह्रस्व, बाकी सब ऐसा ही रहेगा खलिहान। उसके बाद है सड़कें, तो सड़कें ड के नीचे बिंदी आएगी और के है ना उसके ऊपर भी बिंदी आएगी। ठीक है, तो ये हो गया सड़कें। ठीक है, ये शुद्ध जोड़नी है। अब ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अब डायरेक्ट हम उसके बाद वाला चैप्टर है 14 नंबर का आमने सामने, यह करेंगे।
तो इसमें दादाजी और दादी जी की दो टीमों के बीच हुए मैच में दोनों टीमों ने मौज मस्ती तो की ही, इससे उनके बीच मेल जोल भी बढ़ा। इसमें एक मैच होता है दादाजी और दादी जी का, तो इसमें मौज मस्ती तो होती है, साथ में दोनों टीमों के बीच में मेल जोल भी होता है। तो इसकी पूरी कहानी है, अच्छी है, आपको अच्छी लगेगी। दादाजी एक रुष्ट पुष्ट आदमी थे। दादी जी साधारण लंबाई की दुबली पतली महिला थी। दोनों को हॉकी का खेल बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने दो टीमें बना रखी थी। दोनों दादाजी और दादी जी को सबसे अच्छा क्या लगा, हॉकी का खेल पसंद था, इसलिए उसने दो टीमें अपनी अपनी बना रखी थी। उन्होंने दोनों टीमों का नाम अपनी मनपसंद मिठाइयों के नाम पर रखा था। उसको क्या पसंद था, मिठाइयाँ, तो उसके ऊपर से उसने नाम रखा था। दादाजी की लड़कियों की टीम का नाम था जलेबियाँ और दादी जी के लड़कों की टीम का नाम था हलवे। मतलब यहाँ जलेबियाँ मतलब लड़कियों की टीम, पर वो किसकी थी, दादाजी की, और दादी जी की लड़कों की टीम थी और उसका नाम था हलवे। ठीक है, यहाँ पे उल्टा था, दादाजी की लड़कियों की टीम थी और दादी जी की लड़कों की टीम थी। दोनों टीमें मोहल्ले के एक वीरान से पार्क में रोज हॉकी खेलती थी। उस पार्क के दो भाग किए गए थे, एक में लड़के यानी दादी जी के हलवे खेलते थे और दूसरे में लड़कियां यानी दादाजी की जलेबियाँ खेलती थी। तो वहाँ पे दो भाग थे, उसमें दोनों अलग अलग जगह प्रैक्टिस करते थे। एक में दादाजी की लड़कियाँ और दादी जी के लड़के इस तरह से खेलते थे। दोनों मानते थे कि उनकी टीम सबसे अच्छी है। हम भी मानते हैं ना, खेल में सबको ऐसा ही लगता है कि हम बेस्ट हैं, तो यहाँ पे भी सब दोनों टीम को ऐसा ही लगता था कि हम बेस्ट हैं। एक दिन दादाजी और दादी जी में इसी बात पर ठन गई, मतलब दोनों ऐसे आपस में आ गए कि नहीं मेरी टीम अच्छी है, उसने बोला मेरी टीम अच्छी है, उस तरह से उन्होंने अपनी टीम को सबसे अच्छी साबित करने के लिए दोनों टीमों का एक मैच रख दिया। आगामी रविवार को 4 बजे शाम का समय तय किया गया था। दोनों ने क्या किया, एक रविवार को दोनों टीमों की आमने सामने मैच रख दी और आगामी मतलब अगला जो रविवार आएगा तब 4 बजे शाम को यह मैच होनी थी। आज रविवार था, मतलब रविवार का उस दिन आ गया जब मैच होने वाली थी। हलवों और जलेबियों के बीच मुकाबले की घड़ी आ चुकी थी। इधर दादी जी ने हलवों को कुछ नए पैंतरे सिखाए और उधर दादाजी ने जलेबियों को सीख दी। दोनों ने अपने मित्रों, आस पड़ोस के लोगों को इस मुकाबले को देखने और टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए बुला लिया था कि सब आजू बाजू में जो रहते थे वो भी इस मुकाबले को देखने के लिए आए और उसका हौसला बढ़ाए। इसके लिए दोनों ने बुलाया, मतलब दादाजी ने भी बुलाया और दादी जी ने भी बुलाया। उधर सीटी बजी और इधर मुकाबला शुरू हुआ। पता है ना, सीटी बजने से मुकाबला शुरू होता है, तो यहाँ पे सीटी बजी और मुकाबला शुरू हो गया। पहले दांव से ही जलेबियों ने अपना आक्रमण बनाए रखा और हलवों ने बड़ी कामयाबी से उन्हें रोके रखा। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, तो सबसे पहले ये जलेबियाँ मतलब लड़कियों ने अपना हौसला बढ़ाए रखा, आक्रमण किया, पर यहाँ पे उसके सामने जो हलवों मतलब लड़कों ने उसको रोक के रखा था। 10 मिनट बाद पैंतरे बदले और युद्ध जारी रहा। हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और न ही दूसरे हाफ में ही कोई गोल हुआ, मतलब हाफ टाइम में भी नहीं हुआ गोल और दूसरा जब हाफ हुआ तब तक भी कोई गोल नहीं हुआ। अतिरिक्त समय का खेल चला, मतलब बहुत ज़्यादा, दोनों हाफ में मैच में गोल नहीं हुआ तो ज़्यादा चलेगा ना, तो उस तरह से ज़्यादा चला। मैच के हर रोचक क्षण के साथ साथ दोनों टीमों के समर्थकों का चिल्लाना, ताली बजाना और कभी कभी चिढ़ाना जारी रहा। पता है ना, जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, दर्शक होते वो चिल्लाते हैं, चिढ़ाते ऐसे कि ये बेहतर है और ये बेहतर नहीं है, इस तरह से चिढ़ाना भी जारी रहा। दादी जी इतना चिल्ला रही थी कि मैच के बीच में ही उनकी आवाज़ बैठ गई। अभी मैच के बीच मतलब मैच चल रही थी, उसी के बीच में उसकी आवाज़ दादी जी की बैठ गई। दादाजी खेल के तनाव में अपनी मूंछ के बाल
खींचते रहे कि ऐसे मूंछ हिला ऊपर करते हैं ना कि मेरी टीम अच्छी है, इस तरह से मूंछ के बाल है वो खींचते रहे कि नहीं मेरी टीम अच्छी है। लड़कियों की टीम की सबसे फॉरवर्ड खिलाड़ी ज्योति ने पासा संभाला और लड़कों की टीम को चकमा देते हुए गेंद को गोल के भीतर दाग दिया। मतलब किसने गोल पहली डाली? तो ज्योति ने। दादाजी उछल पड़े कि उसकी टीम ने गोल किया ना, इसलिए उछल पड़े कि ये मेरी टीम ने पहले गोल किया। हलवों ने ज़ोर शोर से बदला लेने के लिए खेल शुरू किया। अब एक बार तो ये हो गया, अब हम बदला लेंगे, हम गोल करेंगे। तो डेविड ने साकेत को गेंद पास की। वहाँ पे डेविड नाम का लड़का है, वो साकेत को गेंद पास करता है। गेंद मतलब बॉल पास करता है, उसमें बॉल आता है ना हॉकी में, आप देख सकते हो यहाँ पे हॉकी कैसी होती है। और उसका बॉल आपने उसमें देखा होगा ना टीवी में, और यहाँ स्कूल में भी हॉकी खेली जाती है ना हमारी। तो वैसे यहाँ पे गोल मतलब बॉल पास किया ना, गेंद पास की, तो हॉकी से ही गेंद पास करनी होती है, हाथ से हम पकड़ नहीं सकते इसमें। जिसने मैदान की दाहिनी ओर से पूरी गति के साथ गेंद पास कर गेंद को गोल के भीतर पहुंचा दिया। मतलब अब दूसरा गोल किसने किया? लड़कों ने। दादी जी ने दर्शकों की तालियों के बीच सांबा, डिस्को और ब्रेक डांस के कई मिले जुले ठुमके लगाए। मतलब वो अभी ठुमके लगाने लगी कि कितने सारे डांस साथ में कर दिए, सांबा, डिस्को, ब्रेक डांस सब साथ में कर दिए। अब तो मैच का रोमांच पूरी तरह से सब पर छा चुका था। सबको अच्छा लगा कि ये उसने पहले लड़कियों ने किया, फिर लड़कों ने गोल किया, मज़ा आ रहा था सबको। तो खेल के आखिरी मिनट में दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए गोल दागने की भरसक कोशिश कर रही थी कि नहीं अब हम डालेंगे, इसलिए भरसक एकदम मेहनत से कोशिश कर रहे थे जीतने के लिए। गेंद रेहाना के पास थी और जो ही वह गीतिका को देने के लिए आगे बढ़ी, पीछे से अचानक एक काली सी चीज़ बिजली की सी तेजी से मैदान की ओर लपकी। वह तूफान था, दादाजी का पालतू नटखट कुत्ता। तूफान मतलब क्या था? तो कुत्ते का नाम था, तो हम तूफान मतलब वही तूफान समझते हैं ना, पर यहाँ पे उसका नाम था तूफान। वो काली सी चीज़ मतलब वो काला था और अचानक से वो वहाँ पे आया। वह नाटे कद का बड़ा फुर्तीला कुत्ता था। नाटा मतलब छोटा था। आप यहाँ पे देख सकते हो मैदान में ये लड़के और लड़कियाँ खेल रहे हैं, उसके बीच में ये गेंद पकड़कर वो नाटा सा तूफान मतलब कुत्ता है छोटा सा, वो जा रहा है। दौड़ में पूरे मोहल्ले में उसका मुकाबला नहीं था। मतलब वो बहुत ज़्यादा दौड़ता था, छोटा था पर दौड़ता बहुत था। उसे गेंद से खेलना बड़ा अच्छा लगता था, बॉल उसको बहुत पसंद था, इसलिए गेंद से वो खेलने का उसको बहुत पसंद था। वह चुपचाप किनारे पर उस सफ़ेद गोल मज़ेदार गेंद की ताक में था। वो कब से देख रहा था कि वो बॉल है वो मेरे हाथ में कब आए, कब ताक मतलब मौका मिले। अचानक जब उसे वह गेंद कुछ ही दूरी पर दिखी तब उसने मौका नहीं गंवाया। उसको थोड़ी ही दूरी में जब वो गेंद दिखी तो उसने मौका नहीं गंवाया, उसका फ़ायदा उठाया और वहाँ पे मैदान पे कूद पड़ा। उसने गेंद को मुंह में दबाया और मैदान के किनारे पर उगी झाड़ियों में घुस गया। आप देख सकते हो उसके मुंह में कैसे गेंद दबाई हुई है, तो उस तरह से वो दबा के झाड़ी, वहाँ पे बहुत पेड़ की झाड़ियाँ थी ना, उसके अंदर घुस गया। वह दौड़ता रहा, शेर वाला बगीचा पार किया और सीधे अपनी दोस्त आंधी के पास जाकर ही थमा। वो झाड़ियों के बीच में घुसकर फिर भी दौड़ता रहा और अपना दोस्त आंधी है ना उसके पास जाकर रुक गया। आंधी है ना वो भी उसका फ्रेंड है, तो वहाँ पे जाके रुक गया। इस बीच हलवे और जलेबियाँ हॉकी की छड़ियाँ उठाए तूफान के पीछे हो लिए। मतलब दोनों टीमें तूफान की तरफ जाने लगी। उन्होंने उसे झाड़ियों में खोजा, पेड़ों के पीछे ढूंढा, पार्क की बेंचों के नीचे भी देखा।
कूड़ेदान के अंदर झांका और जहाँ जहाँ वो हो सकता था वहाँ वहाँ खोजा, पर न उन्हें तूफान कहीं मिला और न ही गेंद। न तूफान मिला कहीं, न गेंद। वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ जा सकता था ना कि यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है, सभी जगह चेक किया पर दोनों में से कोई न मिला। न तूफान मतलब कुत्ता मिला, ना गेंद मतलब बॉल मिला। अंत में सबने गेंद मिलने की आस ही छोड़ दी कि अब हमें गेंद मिलेगी ही नहीं, चलो छोड़ दो। अगर गेंद मिलेगी ही नहीं तो खेलेंगे कैसे, इसलिए खेलना भी बंद हो जाएगा। किसी के पास एक और गेंद है क्या, सबने पूछा कि दूसरी गेंद है तो फिर से मैच ये है वो कंटिन्यू करें। दादाजी ने सबको पूछा, सबने सिर हिलाकर मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास तो गेंद नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आखिर खेल में विजेता कौन रहा। अब मैच तो अधूरी रह गई, तो अब जीता कौन। मुकाबला बराबरी पर रहा। दादी जी ने फैसला सुनाया कि मुकाबला था वो बराबरी में रहा। मतलब हम बोलते हैं ना मैच टाई हो गई, मतलब मुकाबला ना ये टीम जीती ना वो टीम जीती, बराबरी में रहा, टाई हो गई ऐसे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हलवों और जलेबियों दोनों ने बहुत ही बढ़िया खेला और दोनों ही जीत के हकदार है। दादाजी ने हामी भरी मतलब हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ दादी जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है कि दोनों टीमें हैं वो दोनों साथ में जीत गई। मैं हर खिलाड़ी को एक टी शर्ट दूंगा। उन्होंने घोषणा कर दी कि सबको एक एक टी शर्ट मैं दूंगा। दादाजी ने ऐसी घोषणा कर दी। और मैं सभी खिलाड़ियों को कुछ बढ़िया पकाकर खिलाऊंगी। दादी जी ने क्या कहा कि मैं है वो सबको कुछ बढ़िया पका के खिलाऊंगी। हम कल इसी मैदान में पिकनिक मनाएंगे। हम क्या करेंगे, कल वापस आएंगे और इसी मैदान में पिकनिक मनाएंगे। दादी जी ने इनाम को मज़ेदार बना दिया। पिकनिक भी करेंगे और दोनों टीम है वो जीत भी गई है। इन घोषणाओं का तालियों और जोश से खूब स्वागत किया। ये घोषणा की गई मतलब ये बोला गया तो सबने उसे तालियों से और जोश से स्वागत किया कि हाँ हम ये करेंगे। आपसी मुकाबला भूलकर हलवों और जलेबियों ने एक दूसरे के हाथों पर ताली बजाई, मतलब दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर उस ताली बजाई। लेकिन दादाजी, अगर दोनों टीमें जीती है तो मैन ऑफ द मैच कौन हुआ। मतलब दोनों टीम जीती है तो मैन ऑफ द मैच कौन हुआ। तो हमारे यहाँ मैन ऑफ द मैच नहीं है बल्कि मैन का चैम्पियन है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैन ऑफ द मैच नहीं करेंगे पर मैन का चैम्पियन है और वो है तेज तर्रार तूफान। मतलब यहाँ पे जो तूफान गेंद लेकर चला गया था कुत्ता, वो है उसका चैम्पियन। ठीक है, इस मुकाबले का एकदम सही अंत करने के लिए उसे मेरी तरफ से पूरे नंबर मिलेंगे, दादाजी ने कहा। और सभी हंस पड़े कि उसको यहाँ पे कौन चैम्पियन हुआ। खेल तो रहा नहीं था, तूफान है, फिर भी वो चैम्पियन हुआ, इसलिए सब हंस पड़े कि उसको नंबर पूरे नंबर दिए गए। यह रमेंद्र कुमार ने लिखी है। तो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी ना। चलो इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। तो शब्दार्थ में पहला है रुष्ट पुष्ट, तो स्वस्थ, रोज मतलब प्रतिदिन, पैंतरे मतलब दाव पेच, वर्षक मतलब भरपूर, फैसला मतलब निर्णय, वीरान मतलब सुनसान, मुकाबला मतलब प्रतियोगिता, कामयाबी मतलब सफलता, तनाव मतलब मानसिक परेशानी और हकदार मतलब किसी चीज़ को पाने का अधिकारी। ठीक है, तो ये शब्दार्थ है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, तो आज का वर्क आपको जो आगे का चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक में पूरा करना है और आगे का मतलब मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया ना वो 13 नंबर का चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखना है और ये 14 नंबर का चैप्टर है वो CW में आगे ऊपर मार्जिन में नाम लिखना 14 आमने सामने और इसके शब्दार्थ है वो लिख लेने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क। अब एग्ज़ाम में यही दोनों चैप्टर आएंगे।